दोस्तों, जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए के भी पार जाने वाला है, वहीं पर भारत अब अफ्रीका के रक्षा बाजार को कब्जाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने वाला है, जो कि अफ्रीका के अंदर भारत का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा देगा और भारतीय हथियार अफ्रीका के अंदर अपनी एक काफी मजबूत जगह बना सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल भारत के गुजरात में होने वाले डिफेंस एक्सपो के साइडलाइन में भारत अफ्रीका के 37 देशों के प्रतिनिधि, जिसमें 13 देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, इनके साथ मीटिंग करेगा और इस मीटिंग का नाम इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, जिसमें भारत और अफ्रीका एक दूसरे के साथ रक्षा के क्षेत्र में अपने संबंध और साझेदारी का विस्तार करने के ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं पर इसके साथ ही जब 37 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बातचीत हो रही है, तो इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा है कि अफ्रीका के कई देश भारत के हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए भविष्य में काफी बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। जब से भारत की प्राइवेट कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रही है और भारत की सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने लगी है, तब से भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लगातार मजबूत होता जा रहा है और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रक्षा निर्यात के आंकड़े को लगातार बढ़ते हुए देखा है। इसी कड़ी में भारत चाहता है कि अफ्रीका के अंदर भी भारतीय हथियार ज्यादा देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करे। वहीं पर पिछले कुछ समय से कई भारतीय उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि खुद भारत के प्रधानमंत्री भी कई अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए हैं, जिसके दौरान भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में आर्थिक और कूटनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। लेकिन इस बार होने वाली इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग से भारत और अफ्रीका के बीच में रक्षा संबंध एक नए आयाम पर पहुंच जाएंगे, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। अफ्रीका के अंदर भारत का बढ़ता निवेश और व्यापार न कि केवल भारत को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए है, बल्कि इससे भारत चीन को भी काउंटर कर रहा है। अभी तक अफ्रीका का मुख्य निवेशक चीन ही था और कई अफ्रीकी देश अपनी रक्षा की ज्यादातर जरूरत चीनी हथियारों से ही पूरी करते हैं, क्योंकि पश्चिमी हथियार काफी ज्यादा महंगे हैं और चीन वही हथियार काफी सस्ती कीमतों पर मुहैया कराता है। हालांकि इन हथियारों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। भारत चीन की इस कमजोरी को अच्छे से समझ चुका है। यही वजह है कि हमने अफ्रीका को अपने हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि अफ्रीका अगर भारतीय हथियार खरीदता है तो इससे न कि केवल भारत उन्हें पश्चिमी देशों के मुकाबले सस्ती कीमतों पर हथियार मुहैया कराएगा, बल्कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी चीनी हथियारों के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा अच्छी होगी। ऐसे में भारत हर अफ्रीकी देशों के लिए पश्चिमी देशों और चीन के मुकाबले हथियार और रक्षा उपकरणों की सप्लाई के लिए एक काफी अच्छा विकल्प बनकर सामने आता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने अब अपने भारत दौरे के समय एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व और प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख द्वारा दिए गए इस बयान से ये बात भी साबित हो जाती है कि भारत जो बातें विश्व की भलाई के लिए कर रहा है, वह सच में काफी महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को उन पर अमल करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस महीने 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस भारत का दौरा करेंगे, जो कि उनके संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के तौर पर दूसरे कार्यकाल का पहला भारत दौरा होने वाला है। इससे पहले भी वह एक बार अपने पहले कार्यकाल के समय भारत दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह दौरा पिछले के मुकाबले काफी अहम होगा, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न कि केवल विश्व में काफी अस्थिरता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म की भी मांग अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जिसमें भारत काफी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने भारत के ऊपर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कही है कि वैश्विक स्तर पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में भारत बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि विश्व के देश केवल दो गुटों में न बट जाएं, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का यह बयान मौजूदा समय में इसलिए भी काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से हम लोग दुनिया को दो गुटों में बंटता हुआ देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, वहीं पर चीन, सीरिया, नॉर्थ कोरिया और कुछ और ऐसे देश एक साथ मिलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं, जो कि पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की तरह दो गुटों में बांट रहा है। और यह घटना पूरे विश्व की शांति और अस्थिरता के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का भारत के ऊपर यह बयान काफी हद तक सही भी है, क्योंकि भारत इन हालातों में भी न तो खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है और न ही पश्चिमी देशों के पलड़े में जा रहा है, जो कि पूरे विश्व को एक बार फिर से दो गुटों में बंटने से रोक रहा है। इसीलिए ये बात सच है कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है, जो कि आगे भी निभाता रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।